भाभी। अरे दीदी, आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं बस कपड़े तय कर रही थी। आप अंदर जाके बैठो, मम्मी जी अंदर ही हैं। मैं बस अभी काम खत्म करके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी। अरे कीर्ति बेटा, तू अचानक से क्यों? आना नहीं चाहिए था क्या मुझे? अरे तू भी कैसी बात कर रही है? क्यों नहीं आ सकती? तेरा अपना ही घर है। मैंने तो बस इसलिए पूछ लिया। तूने ना फोन किया, ना कोई मैसेज भेजा कि तू आ रही है। चल अच्छा किया, आ गई। ऐसी आती रहा कर। और मम्मी, आप तो अपनी बहू के सही मजे ले रहे हो, सही आराम फरमा रहे हो आप। मजे? पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और क्या, मैं तो जब भी आती हूँ ना, भाभी को हमेशा काम में ही लगा हुआ देखती हूँ। अभी भी काम ही कर रही थी वो। अरे सब दिखावा करती है, असलियत ना तो कुछ और ही है। दिखावा? और नहीं तो क्या। वो नहीं करती कुछ भी, बस सारा दिन फोन, टीवी, और इन दोनों से अगर फुर्सत मिल जाए तो सोती रहेगी। अब पता चल गया होगा तू आ रही है, तो लग गई होगी फटाफट काम करने तुझे दिखाने के लिए। वरना भी थोड़ी देर पहले तो फोन में लगी हुई थी। अच्छा, और नहीं तो क्या। लगता तो नहीं था कि ऐसी है वो। तू उसकी छोड़, तू ये बता, तू रहने कब आएगी? हमेशा बस सुबह आती है, घंटा 2 घंटा बैठती है, फिर चली जाती है। अरे कुछ दिन रहने के लिए भी आ जा कभी। अरे मम्मी, क्या करूं बस। अरे तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? अपनी सास से बोल दिया कर कि मेरा मन कर रहा है घर जाने का, आ जाया कर कुछ दिन रहने। और वैसे भी तेरे घर काम वाली तो लगी हुई है, करा लेगी तेरी सास उससे कुछ दिन काम। ज़रूरी थोड़ी ना तेरा वहाँ होना। अरे मम्मी, वो बात नहीं है। अब काम वाली भी कोई सारे काम थोड़ी ना करती है। वो काम करती है और चली जाती है, पूरा दिन थोड़ी ना रहती है। तू भी है ना, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करती। अरे जब तक बोलेगी नहीं, जब तक आएगी कैसे? मेरी सास तो बिल्कुल मना नहीं करती है, बस ये है ना, यही बोलते हैं, भेजते ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं भेजते? अरे यही कहते हैं कि तुझे पता है मम्मी की तबीयत का कभी भी बिगड़ जाती है, और मेड जो है वो पूरा दिन तो रहेगी नहीं। अब मेरे पीछे से मम्मी जी को कुछ हो गया तो बस इसी कारण से वो मना करते हैं। यूँ कहते हैं रुक के क्या करेगी, मिल तो आती है, हफ्ते भर में चली जाया कर, सुबह जाया कर, शाम को आ जाया कर। अरे ये क्या बात हुई? अरे घंटे 2 घंटे मिलने से क्या पेट भर जाता है क्या? या मन की बातें हो जाती हैं? अरे हफ्ता 1.5 हफ्ता बेटी घर पे रुकेगी है, उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। अब मम्मी, आप कह तो ऐसे रही हो जैसे आप खुद भाभी को बहुत भेजती हो पियर। बताना जरा, आखिरी बार वो कब गई थी अपने मायके? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे तू ससुराल में पूरा दिन काम करती है, और ये ससुराल में सारा दिन आराम करती है। अरे इतना तो आराम इसने कभी अपने मायके में भी नहीं किया होगा जितना यहाँ करती है। और तू आई है ना, तुझे दिखाने के लिए तेरे आगे पीछे काम करती डोल रही है। वरना कभी है ना, पीछे से आ जाइयो, देख लियो, आराम ही करती मिलेगी तुझे। अब तू यही देख ले कि तुझे कितनी देर हो गई है आए हुए। आई यहाँ पे, अरे ना चाय ना पानी, ना 2 घड़ी बैठ के बात की तुझसे। हाँ बोल तो ठीक रही हो, मुझे आए हुए कितनी देर हो गया है, पर अभी तक नहीं आई वो। और मुझसे बोल भी रही थी कि आप चलो मैं आ रही हूँ। फिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं ना अभी देख कर आती हूँ भाभी को क्या कर रही हैं। हाँ हाँ, जाकर देख कर आ। जरूर है ना, पक्का फ़ोन में लगी होगी या फिर टीवी देख रही होगी। भाभी। अरे दीदी, आप आए नहीं मुझसे मिलने, आप तो कह रहे थे मैं भी आ रही हूँ। अरे दीदी, आज ना मैंने मशीन लगाई थी, तो काम ना बहुत ज़्यादा हो गया था। जब आप आए थे, जब मैं कपड़े ही तय कर रही थी, बस आई रही थी, फिर मैंने देखा कि खाने का टाइम हो गया है, और फिर मम्मी जी को टाइम से खाना नहीं मिले तो आपको तो पता ही, वो गुस्सा करती हैं। तो मैं खाना ही बना रही थी बस। वैसे क्या बना रहे हो आप? कढ़ी चावल बना रही हूँ। आप चलो दीदी, मैं आ ही रही हूँ, बस चाय भी बना के ला रही हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। अच्छा दीदी। हाँ बोलो। आप मेरा एक काम कर दोगे? काम करना है? क्या काम करना है? आप ना
ये थोड़े से चावल है, ये साफ कर दो। ठीक है। और हाँ दीदी, थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें ना छोटे छोटे पत्थर हैं। बेटा ये चावल क्यों लेकर आई है, क्या करेगी इनका? भाभी ने दिए हैं, बोल रही थी ध्यान से साफ करना, पत्थर है इनमें। आप सही कह रहे थे, अपना काम भी मेरे ऊपर सौंप दिया। छोड़ इसे, रख दे। अरे इसकी इतनी हिम्मत होगी, आए हुए तुझे देनी और काम पे लगा दिया। इसको तो मैं बताती हूँ अभी। बहू, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे जब ऐसे काम करेगी तो गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अरे पर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी बेटी को यहाँ आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और तूने आते ही काम पकड़ा दिया उसे। काम पकड़ा दिया? पर मम्मी जी ऐसा क्या काम दे दिया मैंने दीदी को? अच्छा तो तुझे अब ये भी याद नहीं है कि तूने इससे क्या काम करवाया है? अभी तूने इसे चावल साफ करने के लिए दिए है ना? हाँ मैंने ही दिए इन्हें चावल साफ करने के लिए। सोचा आपसे बातें कर रही है, बैठे बैठे साफ कर देंगी, और ये भी कोई काम है भला? अरे वाह, अगर ये काम नहीं था तो खुद ही साफ कर लेती, इसे क्यों दे दिए? मम्मी जी मैं खुद साफ कर लेती, पर आज ना मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, मशीन लगाई थी मैंने, और ऊपर से आपने मुझे कढ़ी चावल बनाने के लिए बोल दिया। अरे उसमें टाइम नहीं लगता क्या? अरे थोड़ी देर मेरी बेटी घर के आ जाए तो उसे आराम मत करने दियो, आते काम पे लगा दे। वाह मम्मी जी, वैसे तो आप कहते रहते हो कि ये घर आपकी बेटी का भी है, पर इस घर का काम आपकी बेटी का नहीं है। इस घर का काम सिर्फ मेरा है ना? कहीं लेना देना हो तो बेटी की राय ली जाएगी, तब बहू की जात भी नहीं पूछी जाती। अरे उससे पूछना ना पूछना कोई मायने नहीं रखता। कोई घर में आया गया हो तो उसकी सेवा करना सिर्फ बहू का काम। अगर बहू ने जरा सा भी काम बेटी को बोल दिया तो माँ को लगता है पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया बेटी के ऊपर। लेन देन में बेटी आ गई, और जब काम की बारी आती है तो बहू याद आ जाती है, तब बेटी याद नहीं आती। अरे ऐसा क्यों मम्मी जी?